मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान, आप सभी द्वितीय वर्ष कला की गृह विज्ञान की छात्राओं का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। हमने पिछली कक्षा में ऊर्जा उपापचयन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना चयापचयन या उपापचयन क्या होता है, ये कितनी प्रकार का होता है और ऊर्जा किसे कहते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्यांकन का निर्धारण। भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्यांकन उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। वे खाद्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्यांकन कम होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, अनार आदि। उपरोक्त सभी भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है, अतः इनका ऊर्जा मूल्यांकन कम होता है। ठीक इसके विपरीत उन भोज्य पदार्थों में जिनमें जलांश की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है, जैसे गुड़, शक्कर, घी, तेल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आदि। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्यांकन को नापने के लिए मुख्य दो विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ऊर्जा मूल्यांकन नापने की भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की एक निश्चित मात्रा को जलाकर उससे उत्पन्न ताप को प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है। इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इस यंत्र का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक अटवाटर के द्वारा किया गया था और ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा ऊर्जा के मूल्यांकन को नापने के काम में आती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा निश्चित किया गया कि कार्बोज, वसा और प्रोटीन का ऊर्जा मूल्यांकन क्या क्या होता है। जैसा कि नीचे टेबल में दे रखा है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है तो उससे 4.1 कैलोरी प्राप्त होती है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन का उपयोग करने पर 5.65 कैलोरी की प्राप्ति होती है। वसा अगर 1 ग्राम खाया जाए तो 9.45 कैलोरी प्राप्त होती है। दूसरी विधि है ऊर्जा को नापने की अप्रत्यक्ष विधि। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए एक दूसरी विधि का भी उपयोग किया जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि में ऑक्सीजन की उतनी मात्रा को जो खाद्य पदार्थों के जलाने के काम में प्रयुक्त की जाती है को नापा जाता है। ऑक्सीजन के मूल्यांकन के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है वही उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्यांकन कहलाता है। इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे बेनेडिक्ट्स ऑक्सी कैलोरीमीटर के नाम से जाना जाता है, परंतु यह विधि बहुत लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह थोड़ी डिफरेंट है, वो ज़्यादा सरल है प्रत्यक्ष विधि, इसलिए उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब हम देखते हैं भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को जब नापा जाता है तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं जो कि उसके मूल्य को नापने को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारण है भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा। भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्यांकन उनमें उपस्थित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। वे भोज्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कम होता है। ठीक इसके विपरीत इन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है, उनका मूल्य अधिक होता है। यदि भोज्य पदार्थों को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। यदि आलू, शकरकंद, केला आदि को चिप्स बनाकर सुखा लिया जाए तब उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। किशमिश, खुमानी, सूखा नारियल, सूखा मटर आदि का
जब वो कच्ची अवस्था में होते हैं तब उनका ऊर्जा मूल्य अलग होता है और इनको सुखा दिया जाता है तो उनका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा जो कारण ऊर्जा मूल्य को प्रभावित करता है वो है भोज्य पदार्थ में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा। कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसा आप इन तीनों के बारे में जानते हैं, इनमें से वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि भोज्य पदार्थ में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जी एवं फलों में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न्यून होती है, अतः इनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। किंतु वहीं पर सूखे मेवे, तेल युक्त बीज, घी, तेल आदि में कार्बोज एवं वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। तीसरा कारण जो ऊर्जा मूल्य को नापने को प्रभावित करता है वो है भोज्य पदार्थ को पकाने से। भोजन पकाने की विधि पर भी ऊर्जा मूल्य निर्भर करता है। यदि भोज्य पदार्थ को केवल पानी में बिना कुछ मिलाए उबालकर बनाया जाता है तो उसके ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होती, परंतु जब हम उसमें मिश्रित विधि से कई चीज़ों को मिलाकर, तलकर या भूनकर बनाते हैं तो उसके ऊर्जा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर हम चपाती बना रहे हैं, उस पर हल्का सा घी लगाते तो उसका ऊर्जा मूल्य उतना नहीं बढ़ता। अगर उसी आटे का अगर हम हलवा बनाते हैं तो उसका ऊर्जा मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर घी आ जाता है, शक्कर आ जाता है, जो कि उसके ऊर्जा के मूल्य को बढ़ा देता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमने देखी जो कि ऊर्जा मूल्य को नापते समय प्रभावित करते हैं। एक बार पुनः इस विषय पर हम नज़र डालें तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के मूल्य को नापने के लिए दो विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है अप्रत्यक्ष विधि से, और मुख्य रूप से 3 ऐसी कारक हैं जो कि ऊर्जा को नापते समय उसको प्रभावित करते हैं।